अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्तों भाई खैरियत से होंगे। मेरे तमाम प्यारे भाई दोस्त जो मुझे देख रहे हैं उन सबको मैं सलाम कहूंगा और मार्केट की बड़ी ज़बरदस्त वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। बिटकॉइन काफ़ी अच्छा चल रहा है, बाकी ऑल्ट कॉइन्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और ओवरऑल काफ़ी ग्रीन मार्केट चल रही है। अब यहाँ पर मैं आपको मार्केट का अपडेट भी दूंगा और साथ में सिनेरियो भी बताऊंगा कि इस टाइम हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आगे अगले 1 से 2 दिन के अंदर, और मार्केट यहाँ पर कहाँ जाने वाली है, पंप होगी डंप होगी, हर चीज डिस्कस करेंगे। और उसका रीजन दोस्तों ये है कि मैंने कल वीडियो नहीं बनाई, तो कल मैंने देखा कि मेरा जो इनबॉक्स है और जो टेलीग्राम की मेरी आईडी है वहां पर, इसके अलावा डिस्कॉर्ड पर, यानी हर जगह पर आप लोगों ने अप्रोच किया और सबका एक ही सवाल था कि आसिफ भाई आपने वीडियो क्यों नहीं बनाई, मार्केट की अपडेट हमें क्यों नहीं दी। तो रीजन दोस्तों ये था कि एक तो थोड़ा मसरूफ था, एक फैमिली गैदरिंग थी उसमें बिजी था, बट इसके अलावा भी गैदरिंग को कोई चीज भी आपको पता है कि मैं आपको अपडेट देने से नहीं रुकता और हमेशा आपको मार्केट के अपडेट दे देता हूं। बट यहां पर सिनेरियो ये बनना दोस्तों कि परसों मैंने आपको काफी तफसीलन एक वीडियो बना के दी थी जहां पर काफी डिटेल्ड एनालिसिस मार्केट के मैंने दिए थे, और मुझे लगता था कल दोस्तों कि मुझे कोई मजीद वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को आपका माइंड जो है वो क्लियर होगा मार्केट के बारे में कि इस टाइम क्या चल रहा है। बट अब यहां पर दोस्तों एक नई पेशरफ्त हुई है मार्केट में, एक नई अपडेट है और मुझे लगा कि आज वीडियो बनानी चाहिए। आप लोग भी चाह रहे हो और साथ में मार्केट का भी सिनेरियो लग रहा है कि वीडियो बननी चाहिए और आप लोगों को मजीद बताना चाहिए मुझे कि यहां से अब क्या सिनेरियो बन रहा है, मार्केट यहां पर कहां जा सकती है। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और हम लोग आज बिटकॉइन को कवर करेंगे और आपको बताएंगे। इसके अलावा एक फंडामेंटल अपडेट भी एक दो दूंगा, तो ओवरऑल इंशाल्लाह आपको अच्छी क्लियरिटी मार्केट के बारे में मिल जाएगी। यहां पर वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक छोटी सी बात और करना चाहूंगा दोस्तों कि आप लोग जो है काफी मैच्योर हो चुके हो, मार्केट के अंदर काफी टाइम आप लोगों को हो चुका है। तो मैं समझता हूं कि एक चीज अब आपके जहन में लाजमी क्लियर हो जानी चाहिए। हालांकि पहले भी काफी दफा एक्सप्लेन कर चुका हूं, बट दोबारा मुझे करना पड़ रहा है। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो यहां पर इस खामो ख्याल में रहते हैं कि जैसा आसिफ भाई ने बोल दिया ना अब वैसा ही होगा, यानी मार्केट को जैसे मैं कंट्रोल कर रहा हूं। तो मेरे भाइयों आपने एक बात समझनी है यहाँ पे कि मैं हूं या कोई भी कितना भी एक्सपर्ट गुरु इस क्रिप्टो मार्केट का होगा, वो हरगिज इस क्रिप्टो मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता। यहां तक मैं कहूंगा दोस्तों कि बड़े से बड़ा कोई यहां पे वेल भी होगी ना जो लाखों बिटकॉइन लेके बैठा हुआ होगा, तो वक्ती तौर पे मैनिपुलेट कर सकता है मार्केट को, बट मार्केट का वो लेवल प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि यहां पर लेवल जो है वो बुलिश हो जाएगा या बेरिश हो जाएगा। तो आपने चीज समझनी है कि इस क्रिप्टो मार्केट से बड़ा यहां पर कोई नहीं है। तो जाहिर सी बात है मैं भी नहीं हूं। अब यहां पर अगर मेरे एनालिसिस ठीक जा रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि मेरे एनालिसिस अच्छे हैं, मैं लॉजिक से बात कर रहा हूं, अब तक ठीक जा रहा हूं। मैं गलत भी हो सकता हूं, कभी भी गलत हो सकता हूं। जिस तरीके से आप देखो तो जो लेवल्स होते हैं हमारे जैसे कि 18,000 से नीचे का पूरा लेवल है, ये 15,000 से लेकर 18,000 का लेवल वो इंटैक्ट है। अब ये नीचे की तरफ कब टूटेगा, ऊपर की तरफ कब टूटेगा, ये हम लोग इसके एनालिसिस कर सकते हैं, बट प्रॉपर आपको टाइम नहीं बता सकते कि इस टाइम पर ये टूट जाएगा। तो ये बात आपने समझनी है और इसी के हिसाब से मेरे एनालिसिस देखने हैं। इनको आपने एनालिसिस ही समझना है, ये नहीं समझना कि पत्थर पे ये लकीर हो चुका है। ठीक है मेरे भाइयों, क्लियर हो चुका है। अब चलते हैं हम लोग अपनी स्क्रीन की तरफ और यहां पर आप देखते हैं कि बिटकॉइन के चार्ट पर चलते हैं पहले, और इसी को हमने देखना है कि यहां पर क्या चल रहा है। तो ये बिटकॉइन का चार्ट दोस्तों मेरे सामने ओपन है, मंथली चार्ट है मेरा ये, और मंथली चार्ट के ऊपर पहले तो मैंने ऑलरेडी यहां पर एक मंथली हाई मार्क किया हुआ, यानी पिछले महीने की हम मंथली कैंडल यूज कर रहे हैं। मेरे से काफी लोगों ने अब सवाल भी किया था क्या से भैया जब आप मिड रेंज मार्क करते हो और हाई वगैरह मार्क करते हो तो कौन सी कैंडल यूज करते हो। नॉर्मली हम लोग जो प्रीवियस कैंडल होती है मंथली वो यूज करते हैं, और अगर हम लोग वीकली पर एनालिसिस कर रहे हैं तो फिर हम लोग 3 से 4 वीक पहले जो बड़ी कैंडल होगी उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है मेरे भाइयों, तो यहां पर हमने प्रीवियस कैंडल को यूज कर लिया है, मंथली कैंडल को, और मंथली हाई भी मैंने मार्क कर लिया है, मंथली लो मार्क कर लिया और मिड रेंज भी मेरे पास एक परफेक्ट आ चुकी है। अब मैं लेके चलता हूं इस चार्ट को डेली के ऊपर ताकि आपको बताऊं कि मार्केट यहां पर मिड रेंज से ऊपर है या मिड रेंज से नीचे है। तो यहां पर दोस्तों देखो तो जो हमारी प्रीवियस यानी परसों की कैंडल थी ना, डेली कैंडल, जब मैंने वीडियो बनाई थी उसके बाद जो उस टाइम डेली कैंडल थी वो इतनी अच्छी नहीं चल रही थी और वो हमारी मिड रेंज से नीचे ही थी। बट अगर आप कल वाली कैंडल को देखो कि जहां पर हमने 17,500 की जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया था उसको हमने टैप किया था, वो कैंडल जो है हमारी मंथली मिड रेंज से अबव क्लोज हुई है। यहां पर दोस्तों को बता दूं कि पिछले महीने भी हमारी कैंडल क्लोजिंग इस मिड रेंज से अबव हुई थी। जाहिर सी बात है उसी की बेस पर, उसी महीने की कैंडल के ऊपर हम लोगों ने पूरा जो है ये चार्ट बनाया है। तो उस कैंडल क्लोजिंग के बाद 4 घंटे की सिंगल कैंडल के अंदर रेजिस्टेंस भी टूटी थी 17,500 की, 18,000 का एरिया टैप हुआ था।
तब सीपीआई डेटा और एफओएमसी मीटिंग अलाइन थे, नजदीक थे। पहले सीपीआई डेटा आया था, वो पॉजिटिव आया था, मार्केट ने पंप करना स्टार्ट किया था, और उसके बाद फिर एफओएमसी नंबर आया था, वो भी पहले से कम आया था, यानी कि पॉजिटिव आया था। बट उसके बावजूद फिर क्या हुआ था आप सबके सामने है कि 18,000 का जो एरिया है, जो कि हमारा फिलहाल स्ट्रॉन्ग एरिया है, काफी वजूहात की बिना पर, वो वजूहात भी आगे चल के बताऊंगा, वहां से हमें जबरदस्त किस्म की रिजेक्शन मिली थी, जिसके बाद बिटकॉइन कहां तक गया था मुझे एक्सप्लेन करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो अभी के सिनेरियो से बन रहा है कि बिटकॉइन बैठा हुआ है अपने रेजिस्टेंस एरिया से नीचे। यहाँ पर दो तरह के रेजिस्टेंस एरिया मौजूद है। एक तो हमारे पास 17,500 का लेवल है, काफी स्ट्रॉन्ग लेवल है। उसके बाद हमारे पास ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया है, वो भी इसी एरिया में मौजूद है। फिलहाल के लिए दोनों ब्रेक नहीं हुए। अब यहां पर दोस्तों बात यह है कि ब्रेक तो नहीं हुए, बट बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन में हमें देखने को नहीं मिल रही है, और फिलहाल के लिए 17,400 से लेकर 500 के दरमियान ही बिटकॉइन हमें घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसके अलावा मिड रेंज से अबव हमें क्लोजिंग भी मिल चुकी है। तो यहां पर दोस्तों सारे का सारा दारोमदार जो फिलहाल के लिए आता है वो कल के सीपीआई डेटा के ऊपर आता है। अगर तो वो नेगेटिव आएगा तो फिर एक छोटी मोटी विक के बाद जो है मार्केट आपको नीचे जाती हुई दिखाई दे सकती है, और अगर वो पॉजिटिव आता है मेरे भाइयों तो फिर मार्केट में मजीद फोमो आएगा, जिसके बाद आपको लेवल भी टूटता हुआ दिखाई दे सकता है और मार्केट थोड़ी सी मजीद ऊपर जा सकती है। बट यहां पर एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि 17,500 से लेकर 18,000 का जो एरिया है, यानी $500 का जो पूरा एरिया है, ये एक्सट्रीम मैनिपुलेशन एरिया है। लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा था कि हमारे पास सीपीआई डेटा पॉजिटिव आया था, उसके बाद एफओएमसी नंबर भी पॉजिटिव आया था, बट 18,300 पे जाने के बाद बड़ी बुरी रिजेक्शन देखने को मिली थी। और उसके बाद आपके सामने है कि उस एरिया से लगभग हमें यहां पर देखो तकरीबन जो है 10 to 12% का रिजेक्शन स्पॉट के अंदर दिखाई दिया था, जो कि जाहिर सी बात है एक बड़ा रिजेक्शन कंसीडर किया जाता है। तो ओवरऑल दोस्तों यहां पर हम जब तक बिटकॉइन 18,000 से नीचे है यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट को यहां पर रिजेक्शन मिल सकती है, और चांसेस भी ज्यादा यही है। यही पर दोस्तों मैं आपको एक और ब्लॉकचेन डेटा भी दे दूं कि वो ट्रेडर्स जिन्होंने हाई प्राइस पर बाइंग कर ली थी और वो आहिस्ता डीसी करते आ रहे हैं, और उनका जो ब्रेक इवन पॉइंट बनता है वो 18,000 बनता है। अब देखना दोस्तों यहां पर यह है कि बहुत बड़ी तादाद है उन रिटेल ट्रेडर्स की, बहुत ज्यादा बिटकॉइंस मौजूद है। अगर उन सबको मिलाएं तो वो क्या फैसला करते हैं 18,000 के एरिया में आके। लास्ट टाइम आपके सामने है कि उनको भी दिखाई दे रहा होगा यहां से रिजेक्शन मिली है, तो अगर तो यहां पर प्रॉफिट बुकिंग होती है, जिसके हाई चांस है, आपने एक बात याद रखनी है कि इसकी हाई चांस है कि 18,000 के एरिया तक मार्केट आएगी भी ना अगर, तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग ही होगी। ब्रेक इवन पर वो लोग बुक करेंगे प्रॉफिट अपने, इसके अलावा भी जिन्होंने नीचे शॉर्ट टर्म में बाइंग की होगी वो भी आकर ऊपर बेचेंगे। ज़्यादा लेवल के रेजिस्टेंस एरिया में ही माल बेचा जाता है, उसके ऊपर का वेट नहीं किया जाता। तो ओवरऑल दोस्तों ये सारी चीजें मिलाकर हमें यही बता रही है कि 18,000 तक का जो एरिया है वो बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेशन एरिया है, और उसी हिसाब से हमारे रिस्क जो है वो मैनेज होने चाहिए। तो अभी के दोस्तों जो कल सीपीआई डेटा आना है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है मेरे लिए, आपके लिए, इस क्रिप्टो मार्केट के लिए। पाकिस्तान टाइम के हिसाब से लगभग 6:30 बजे ये आना है, और इस पर आप लोग भी नजर रखना है, मैं भी रखूंगा इंशाल्लाह। डिस्कॉर्ड टेलीग्राम पर साथ में होंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन आपको वीडियो की सूरत में या फिर वहीं पर अपडेट मैं जरूर दे दूंगा। वीडियो के आखिर में दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट, बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब कर दूंगा। अक्सर मैंने देखा है कि लोग सवाल ये करते हैं, इन दिनों खासतौर पर सवाल कर रहे हैं कि आसिफ भाई किसी भी लेवल पे क्या 18,000 का एरिया ब्रेक हो सकता है, कि थोड़े से भी चांसेस उसके मौजूद हैं, और अगर वो ब्रेक हो जाएगा तो वहां से कि हम क्या एक्सपेक्ट करें मार्केट में, क्या नया बुल स्टार्ट हो गया है, क्या जो बेयर रन चल रहा था वो खत्म हो गया है, क्या हमें फुल ऑन जो है वहां बुलिश हो जाना चाहिए, हमें एंट्रीज वगैरह ले लेनी चाहिए, जिन्होंने एंट्रीज वगैरह नहीं ली, मिस कर दिया नीचे का एरिया। तो यहां पर आपके सवाल का जवाब दोस्तों दूंगा, ट्राई करूंगा आसान जुबान रखूं और कम से कम वक्त में आपको आपकी बात का जवाब मिल जाए। अब यहां पर आपने एक बात समझनी है दोस्तों कि जब भी कोई ट्रेंड चल रहा होता है, जिस तरीके से फिलहाल बेयर ट्रेंड चल रहा है, तो मार्केट हमेशा डाउन ट्रेंड की तो जाती है, तो स्ट्रेट नीचे नहीं जाती इस तरीके से, हमेशा एक प्रॉपर ट्रेंड के थ्रू जाती है। यानी कि लोअर लो बनाएगी, फिर रिकवरी होगी, लोअर है, फिर लोअर लो बनेगा, फिर रिकवरी होगी, और इस तरीके से जो हमारा ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा। बट किसी भी पॉइंट पर जो हमारा प्रीवियस हमारा लोअर हाई का पॉइंट है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर वो ब्रेक होगा तो जाहिर सी बात है जो हमारा ट्रेंड है डाउन ट्रेंड वो ही टूट जाएगा, और मार्केट यहां से रिवर्सल लेके एक नया ट्रेंड ऊपर की तरफ स्टार्ट कर देगी। आप सबको पता है कि हमारे इर्द गिर्द फाइनेंशियल हालात फिलहाल इतने बुरे हैं, और इसके अलावा यूक्रेन रशिया की जंग भी चल रही है, वो भी खत्म नहीं हुई, तो मामला इतने बुरे हैं कि फिलहाल ये एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है कि हमारा जो बुल रन है फुल ऑन स्टार्ट हो जाएगा। रिलीफ रैली दोस्तों हमेशा हमने देखी है कि आती है मार्केट में। अगर आप लोग प्रीवियसली देखो तो जो हमारा यहाँ पे जब बना था बॉटम, मैंने पिछली वीडियो में बताया आपको कि 17,600 का एरिया बना था, उसके बाद लगभग हमारा जो रिलीफ रैली आई थी वो लगभग आई थी
42.9%। बट वहां पर देखें तो जो हमारा लोअर हाई पॉइंट था वो बहुत ऊपर था, उससे वो इवन टच भी नहीं हुआ जाके। तो वैसे ही दोस्तों हमें इस एरिया में भी देखना है कि फिलहाल बेयर मार्केट को छेड़े बगैर, डाउन ट्रेंड को छेड़े बगैर, उसको तोड़े बगैर मार्केट कहां तक अपने आप को पुश कर सकती है, मूव कर सकती है। जहन में तो होना चाहिए ना, अगर हम एक्सपेक्ट नहीं भी कर रहे तो हमारे जहन में रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं चलती है, ये हमारे इमोशंस की केयर नहीं करती है। एट द एंड हम लोग इस मार्केट से छोटे हैं, तब भी हमारे लिए रिस्क मैनेजमेंट एक लाइफ बोट का काम करती है, और रिस्क मैनेज करते हुए लेवल टू लेवल हमें बेयर मार्केट में चलना होता है, तब भी इस बेयर मार्केट में हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों जो हमारा लास्ट लोअर हाई पॉइंट है, वो पॉइंट मैं आपको पहले बता दूं तो वो है मेरे भाइयों ये वाला एरिया, यानी कि हमारा जो कि 20,000 से लेकर 21,000 तक का एरिया है, ये है हमारा लोअर हाई का पॉइंट, जो किसी भी मौके पर ब्रेक होकर उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। अगर होगी तो जाहिर सी बात ट्रेंड बदल जाएगा, जो कि फिलहाल हमने ऊपर से लेके नीचे देख लो होते हुए नहीं देखा। तो यहां पर हमारे पास कौन सा ऐसा एरिया है जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट बहुत भी मूव कर जाए तो इतनी मूव करेगी, तब भी हम लोगों को बुलिश नहीं होना। हमें लेवल टू लेवल ट्रेडिंग करनी है, हमें उस टाइम उस लेवल के अंदर प्रॉफिट्स बुक करने हैं, उसको नहीं छोड़ना। बट मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए जो हमारा एक प्लान है वो नहीं बदलना चाहिए। जो हमारी SIP एंट्रीज हमने ली हैं वो हमें वहां पर नहीं बेचनी चाहिए। तो यहां पर दोस्तों हमारे पास ये पूरा एरिया है जो खाली है अभी, और मैं यहां फिर बता रहा हूं कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि मार्केट यहां पहुंच जाएगी, बट पहुंच भी जाए तो हम इस मार्केट का बिगाड़ कुछ नहीं सकते, तब भी हमारा बेयर ट्रेंड भी कंटिन्यू रहेगा, और तब भी इस मार्केट में कुछ नहीं बदलेगा सिवाय इस चीज के कि फोमो ज्यादा फैल जाएगा, ज्यादा लोग वहां पर बेवकूफ बनेंगे, ज्यादा लोग वहां पर ट्रैप होंगे, और एक कह सकते हैं कि साल का सबसे बड़ा बुल ट्रैप बन जाएगा। क्योंकि इतना बड़ा बुल ट्रैप तो हमने शुरू से लेकर अब तक इस बेयर मार्केट में नहीं देखा है, कि जहां पर मार्केट वापस जाके अपने जो लोअर हाई पॉइंट है उसको जाके रिटेस्ट कर दे। बहरहाल दोस्तों मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, तो बताना और समझाना मेरा आपको काम है, और समझना बाकी आपका काम है। बहरहाल दोस्तों यहां पर मगर इस पॉइंट से पहले भी हमारे पास जो प्रीवियस एक बेयर फ्लैग है उसका जो एक कह सकते हैं कि एक सीमेंट की दीवार मौजूद है, कंक्रीट की दीवार मौजूद है, तो पहले तो बिटकॉइन को इसको तोड़ना होगा। तो यहां पर वो पॉइंट बता दूं आपको, और वो है हमारे पास 20,000 का एरिया। तो ये दोस्तों पूरा एक सिनेरियो है कि जहां तक मार्केट जाती भी है तो हमारा जो बेयर ट्रेंड है वो नहीं टूटेगा, बट एट द एंड मैं क्लोजिंग इसी बात पर करूंगा कि मैं फिलहाल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि मार्केट 20,000 पर चल रही है। बहुत ही कोई मामला बदल गए, बहुत ही कोई अच्छी खबरें आ गई और मार्केट 19,000 तक चली जाती है, तो कह नहीं सकता, उससे ऊपर जाना को फिलहाल के लिए मुझे मुश्किल लगता है। बहरहाल दोस्तों ये था आज की वीडियो, और उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। कंफ्यूज खुद को मत किया करें, मेरी वीडियोस देखें तो हर पार्ट को उस पार्ट के अकॉर्डिंग देखा करें और समझा करें मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।